हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आपका यूपीपीसीएस एलडी ग्रेड का जीएस पेपर को लेकर डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ साफ है साथियों को जीएस का जो पेपर, ये जो नया पैनल बना है जिसने आरओ का पेपर बनाया, वही पीसीएस प्रीलिम्स 2025 पेपर बनाया, वो जो है पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। पीवाईक्यू, तो जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वहीं से जो है आपके ज़्यादातर जो है क्वेश्चन उठा के पीवाईक्यू से आपके पेपर में जो है सेट कर दिए जा रहे हैं। तो अगर देखें क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल से पूछे गए इसमें। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान किस क्षेत्र का है? जैसे यहाँ पे सेवा क्षेत्र दिया है, लघु कुटीर उद्योग से, कृषि क्षेत्र से, या बड़े पैमाने के उद्योग से। तो आपको पता ही है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी जो तृतीय क्षेत्र है यानी सर्विस सेक्टर का योगदान लगभग 55% के आसपास होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, और ये दूसरा क्वेश्चन तो साइंस का बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति। तो फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक तरंगों की क्या आवृत्ति होगी? तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या 50,000 हर्ट्ज? बिल्कुल नहीं। तो कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगे होती हैं उसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं पहले। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो जनजातियों से हर बार एग्जाम में लगभग लगभग पूछा ही जाता है। जैसे मसाई, तो मसाई आपको पता है ये कहाँ पे है? ये आपके पूर्वी अफ्रीका में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? पूर्वी अफ्रीका। तो ए का क्या हो गया? 4 हो गया। तो ए का अगर 4 हो गया तो यहाँ पे देखिए, तो आप सीधा सा आपने दो ऑप्शन ये काट दिया। ठीक है। अब इसके बाद बी का क्या हो गया? सेमाई यानी मलेशिया हो गया। तो बी का क्या हो गया? थर्ड हो गया। तो जैसे ही आप बी का थर्ड करेंगे तो सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा डी। तो मौरी कहाँ पे? न्यूजीलैंड में है। बुशमैन कलहारी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा। नेक्स्ट है 4। प्रसिद्ध जो है दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है? वो है फ्रेंड्स आपकी मांडवी नदी पे। तो ये भी बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है, किस फसल को फसलों का ऊंट के नाम से जाना जाता है? तो फसलों का ऊंट के नाम से बाजरा, कोदो, रागी, ये क्या हो जाएगा? ज्वार। तो ज्वार को हम साथियों फसलों का ऊंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है आपका ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट को जो है परिभाषित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन के थोड़ा सा विवादित हो सकता है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन सेट किए गए हैं, वनस्पति, सभी जीवधारी, फसलों की विविधता और जंतु। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन एक हो सकता है, क्योंकि इसके आंसर जो है मल्टीपल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से अभी इसको जो है सभी जीवधारियों को लेके आप चलिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी योजना दिया है और उसके उद्देश्य क्या है। तो आपने माँ योजना के बारे में पढ़ा होगा। तो माँ किससे संबंधित योजना है? माँ आपकी स्तनपान का जो है बढ़ावा देने से संबंधित है। दूसरा है लक्ष्य। तो लक्ष्य क्या किस टाइप की योजना है? ये प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में सुधार संबंधित है। तो ये बी का थर्ड हो गया। तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ए का 2 इसी में है आपका। तो ए का 2, तो मतलब ये ऑप्शन आपका कट गया, ये भी कट गया। और इसके बाद फ्रेंड्स जो है बी का थर्ड है। तो बी का थर्ड क्या हो जाएगा? तो बी का थर्ड आपका ए का 2 एंड बी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा आसानी से। तो इसको आप देख लीजिए। तो सुमन क्या हो जाएगा? सुमन जो है गर्भवती स्त्री और नवजात की स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल के लिए आपकी जो है ये स्कीम जो है सुमन जो है लॉन्च की गई है। और इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो है आपका इससे जो है रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके भारत में सर्व शिक्षा अभियान। तो बचपन से हम लोग डीडी न्यूज पे गाना था, स्कूल चले स्कूल चले। तो आप सभी ने सुना होगा, और ये लॉन्च हुआ था 2001 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो हैवियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग लगभग सभी को पता होगा इसका आंसर। तो बात करते हैं नीचे दी गई फसलों में कौन सी फसल जो है मोटा अनाज नहीं है? तो आपको पता है ये मोटा अनाज कौन सा नहीं है? तो मक्का तो है, बाजरा भी तो है, ज्वार भी तो है, गेहूं नहीं है आपका। तो गेहूं ये आपका जो है सही आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को जो है समाप्त कर दिया। तो कहाँ पे समाप्त किया गया है, कहाँ पे? तो फ्रेंड्स 2 बच्चों की नीति को समाप्त किया गया है आपका वियतनाम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं आपका पॉलिटी का। तो पॉलिटी का बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो 51 का तो आर्टिकल्स और उससे संबंधित विषय है। तो 51 का क्या हो जाएगा, आपको पता है, मूल कर्तव्य। 14 आपका क्या हो जाएगा, विधि के समझ क्षमता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का। तो आइए इसको मैच करा देते हैं। 51 मतलब ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 जैसे आपने किया तो आपके 2 ऑप्शन ऐसे कट गए। तो ठीक है, पहले ऑप्शन आप काटेंगे तो ए का 2 है ना, ठीक है, ए का 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी का 4, बी का 4, ए का 2 बी का 4, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में है। सी का जो हो जाएगा, सी का 3rd, तो सी का 3rd, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, सबसे पुराना जो है फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, डूरंड कप है, और ये है फुटबॉल से संबंधित है। फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई है। तो आपको पता है फतेहपुर सीकरी, और या मोती महल बिल्कुल नहीं, हीरा महल बिल्कुल नहीं, रंग महल बिल्कुल नहीं, तो कहाँ क्या है वहाँ पे फतेहपुर सीकरी में, पंचमहल है आपका। तो साथियों पंचमहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स, ये आपका बड़ा फेमस हुआ था ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया है कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए जो है गंवा रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग में। तो लोकसभा में यह बिल पेश किया गया, कब पेश किया गया, तो साथियों ये पेश किया गया था 20 अगस्त 2025 को। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ये तो पीसीएस का पेट क्वेश्चन है, लगभग लगभग हर एग्जाम में ये पूछ ही लिया जाता है आपसे, जो क्रांतियों संबंधी क्वेश्चन होता है और संबंधित उत्पादन। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, आपके दुग्ध उत्पादन से। तो ए का 2 हो गया, ए का 3rd हो गया। तो अगर ए का 3rd हो गया तो 2 ऑप्शन ऐसे ही आपके कट गए। तो बी का क्या हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। तो बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 मतलब ऑप्शन नंबर जो है क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन साथियों आपके पीसीएस में कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार समानता गाजर घास यानी कांग्रेस घास संबंधित है। तो कई बार आपने इसको पढ़ा भी होगा और इसका आंसर क्या होगा, पार्थेनियम। तो क्या होगा, पार्थेनियम। ठीक है, बात करते हैं किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा जो है सर्वप्रथम जोर से उठाया। तो बिहार में पिछड़ी जातियों से संबंधित है। तो शरद यादव बिल्कुल नहीं, लालू प्रसाद यादव जी नहीं। तो यहाँ पे क्या जो क्वेश्चन की डिमांड है कि सर्वप्रथम पहली बार, तो ये जो है डिमांड देखिए, और इसमें क्या आ जाएगा आंसर, कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर ने इस मुद्दे को उठाया था। बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था। तो जो हमारी स्थानीय स्वयं संस्थाएं हैं उसका विरोध किसने किया था, महात्मा गांधी तो इसको बढ़ावा देते थे और विनोबा भावे भी जो है बढ़ावा देते थे। तो कौन विरोध करता था, तो फ्रेंड्स बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर इसके आंसर से होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स, वह है बौद्ध संगति और स्थान के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हो चुका है और इसके बारे में आपको पता ही होगा, अभी आपके पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें प्रथम जो हो जाएगा आपका राजगीर में, द्वितीय आपका वैशाली में, तृतीय पटलिपुत्र में, चतुर्थ आपका कश्मीर में। तो ए का जो है क्या हो जाएगा, आपका 3rd हो जाएगा। तो ए का 3rd जैसे आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ऊँट का कुबड़ बना होता है। तो फ्रेंड्स ये भी आपका पीवाईक्यू ही क्वेश्चन है और आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं आंसर देख के, कार्टिलेज तो होगा ही नहीं, लिम्फ तो होगा नहीं, तो क्या होगा, वसा उत्तक। तो वसा जमा हो जाता है तो वो कुबड़ के रूप में हो जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स, जैव विविधता शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आर एच वेटकर ने किया था, बिल्कुल नहीं। आर डी वंश ने किया था, बिल्कुल नहीं। एल मेयर्स ने किया, नहीं। तो वाल्टर जी रोसन जी ने आपका जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये साथियों मैथ का क्वेश्चन लेकिन बड़ा आसान होता है। तो खष्टभुज में विकर्णों की संख्या, तो इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है n-3, ठीक है, अपॉन 2। तो जैसे ही आप इसमें रखेंगे, तो जैसे आपने 6 रखा, 6 के बाद आपको यहाँ पे जो है 6 रखा और 6 के बाद यहाँ पे आपने क्या किया,
3 कर दिया, क्योंकि माइनस कर दिया 3 से, 6 18, और इसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान होता है, इसको देख के भी आप आंसर मार सकते हैं। बात करते हैं यदि किसी संख्या का 20% 50 है, तो इसको ऑप्शन से कर लीजिए। 300 का 20% 60 हो जाएगा, तो 250 का 20% तो सीधी सी बात है 250 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स, जो है बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई, इसमें प्रसिद्ध भारतीय छोड़ो जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था। तो ये फ्रेंड्स 7-8 अगस्त, कन्फ्यूजन काफ़ी डाला हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942, काफ़ी डेट जो है काफ़ी क्लोज करके रखा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है, मैथ का क्वेश्चन है। ये दो संख्याओं का लसा जो है 2079 है और उनका मासा 27 है। यदि एक संख्या आपकी जो है 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो जो संख्या 27 से कट जाए वही संख्या होगी। तो 27 से इसमें कौन सा कटेगा? ये नहीं कटेगा, ये भी तो नहीं कटेगा, तो 27 के 27, तो ये संख्या आपकी कट जाएगी, तो 297 जो है आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी धातु जो है साधारणतः पर जल से अपक्रिया करती है? तो जल से क्या अपक्रिया करती है? पारा करती है? बिल्कुल नहीं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम? जी नहीं। आंसर क्या होगा आपका? सोडियम। तो सोडियम जो है आपकी साधारणतः पर जल से अपक्रिया करती है। बात करते हैं, ये फ्रेंड्स आपका आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए? तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मुझे लगता है कि एग्जामिनर जो है पेपर बनाने में थोड़ी सी मेहनत कर लें, बार बार घुमा के वही क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 7 चरणों में। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हिस्ट्री क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में नियमों पर विचार कीजिए, इन्हें सही जो है कालक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आता है, और इसके बाद 1784 में ये आता है। तो पहले इसको देखते हैं, तो 4 इसके बाद 2, तो 4 थर्ड गया, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? सर्दी के महीनों में गुजरात में? बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश में? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में नहीं। तो तमिलनाडु में आती है, जब आपका मानसून जो है वापस लौटने लगता है, तो जो है उसी टाइम जो है वहाँ पे वर्षा होती है तमिलनाडु में, तो वहाँ पे जो है बाढ़ जो है की संभावनाएं जो है बढ़ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, इस पेपर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर जो है जो पेपर सेट कर रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठा रहे हैं वो और सीधा आपके पेपर में डाल दे रहे हैं। पीसीएस में मेहनत इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पीसीएस थोड़ा सा पेपर लेंदी बनाने की कोशिश हो रही है। बाकी जो है आप देख रहे हैं कि आसान काफ़ी ज़्यादा पेपर है ये जीएस का। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।